फिल्म मोहनजोदारो के डायरेक्टर और उनकी लीड एक्ट्रेस को यहां पे इनवाइट करने का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर आशुतोष गोवारिकर एंड द वेरी ब्यूटीफुल पूजा हेगड़े। आशु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम पूजा। थैंक यू सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। आशु सर, सबसे पहले तो मैं आपको फिल्म मोहनजोदारो के लिए एडवांस में बधाई देना चाहता हूं, बिकॉज जितना ब्यूटीफुल ट्रेलर लग रहा है कि वो आपकी फिल्म है, ऐसी आलीशान फिल्में आप ही बना सकते हैं। अच्छा, आशु सर ने काफी सारी हिस्टोरिकल फिल्में बनाई हैं, जैसे लगान, जोधा अकबर, अभी मोहनजोदारो। सर आपका हिस्ट्री में तो काफी इंटरेस्ट रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो सर स्कूल टाइम में भी हिस्ट्री में काफी अच्छे नंबर आते थे आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्चुअली बिल्कुल उल्टा था। अच्छा, मुझे लगता है अब मैं कॉम्पनसेट कर रहा हूँ, जो मेरा इंटरेस्ट नहीं था वो अब फिल्म के जरिए बाहर आ रहा है। तो मतलब हिस्ट्री में आप काफी कमजोर थे? बहुत, एक भी तारीख याद नहीं रहती थी। तो अभी उसका गुस्सा निकाल रहे हैं आप। अच्छा, जब आशु सर ने आपको फिल्म ऑफर की तो जाहिर सी बात है आपको बहुत खुशी होगी। तो जब आपको ये पता चला कि ऋतिक रोशन आपके ऑपोजिट है, और भी आप खुशी से नाची होंगी, लेकिन इसके सबके बावजूद जब आपको पता चला कि आप प्रमोशन के लिए हमारे शो पे आ रही, तब आपका रिएक्शन क्या था? मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मोहनजोदारो मिला है, तो खुशी खुशी मैं अपने मासी के घर गई। अच्छा। और उनको बोला कि यू नो आई एम डूइंग दिस फिल्म विद ऋतिक रोशन, आशुतोष गोवारिकर। और मेरे जो कजिन सिस्टर्स हैं उनका रिएक्शन था, वो मुझे अक्का बुलाते हैं, हमारी लैंग्वेज में एल्डर सिस्टर को अक्का बोलते हैं। तो एक्साइटेडली आई टोल्ड देम, और उनका रिएक्शन था, अक्का you're gonna be on Kapil show. Oh my God! Hey! जब आशु सर ने आपको फिल्म ऑफर की तो जाहिर सी बात है आपको बहुत खुशी होगी। तो जब आपको ये पता चला कि ऋतिक रोशन आपके ऑपोजिट है, और भी आप खुशी से नाची होंगी, लेकिन इसके सबके बावजूद जब आपको पता चला कि आप प्रमोशन के लिए हमारे शो पे आ रही, तब आपका रिएक्शन क्या था? तो क्या हुआ कि मुझे पता चला कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मोहनजोदारो मिला है, तो खुशी खुशी मैं अपने मासी के घर गई। अच्छा। और उनको बोला कि यू नो आई एम डूइंग दिस फिल्म विद ऋतिक रोशन, आशुतोष गोवारिकर। और मेरे जो कजिन सिस्टर्स हैं उनका रिएक्शन था, वो मुझे अक्का बुलाते हैं, हमारी लैंग्वेज में एल्डर सिस्टर को अक्का बोलते हैं। तो एक्साइटेडली आई टोल्ड देम, और उनका रिएक्शन था, अक्का you're gonna be on Kapil show. Oh my God! Hey! और जब मैंने उनको बोला कि यू नो ओके वी आर गोइंग ऑन कपल शो, तो बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया मुझे और बोला कि अक्का, इफ आई कांट कम विथ यू टू कपल शो देन देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ सिस्टर हु इज पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो आज आए हैं। And, पुणे से भी 2 लोग आए हैं। पुणे से भी आए हैं? कहाँ कहाँ हैं? सिर्फ आपसे मिलने के लिए। How sweet! मुझे मिले क्यों नहीं, फिर इधर आके क्यों बैठ गए? But thanks, thanks for your lovely reaction on knowing that she's doing a film with me. Yeah. Thanks, thanks. सर जहाँ तक हमने सुना है, जब आपने लगान शूट की थी वो भी शायद भुज में उसी जगह के आसपास की थी। जी जी, वहीं पे। तो ये मोहनजोदारो का सेट भी वहीं पे लगाया गया। तो सर ये आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है कि वो जमीन आपने खरीदी हुई है? तो लैंड कहीं आपने खरीदी थी नहीं हुई सर? अब मैं ये करने वाला हूँ, मैं एक लैंड वहाँ पे लेके रखूंगा और वहीं पे मेरे सेट लगेंगे। इट्स अ जॉय टू बी शूटिंग इन कच्छ। अच्छा, जो आदमी कहीं दूर भुज में रहता होगा वो इनको देखता होगा कि अरे एक आदमी आते हैं मुंबई से, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं, 25 एकड़ में बनाया अभी फिर तोड़ दिया। पर सर हैट्स ऑफ टू यू। Hats off. भाजी, जब भी मिस इंडिया का कंपटीशन होता है या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, तो उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप जीत गई तो क्या करेंगी। मैंने मोस्टली ये देखा है, लड़कियां ये बोलती कि मैं देश के लिए ये करना चाहती हूँ, देश के लिए ये करना चाहती हूँ। तो हमें उस समय लगता है कि लड़कियां पॉलिटिक्स में आएंगी ये वो, लेकिन सडनली यू टर्न मारती फिल्मों में आ जाती हैं। आपको पता है आपके इस डिसीजन की वजह से जब आप पॉलिटिक्स में नहीं जाती, आप फिल्मों में आ जाती हैं, कई पॉलिटिशियन इस्तीफे दे रहे हैं आजकल। सॉरी, नो प्रॉब्लम। आशु सर ने ना फिल्म बनाई लगान, जो आज से शायद
100 या 125 साल पहले की 1893 स्टोरी एक बनाई। उसके बाद बनाई जोधा अकबर, जो 500 साल पहले की स्टोरी थी। अब बनाई मोहनजोदारो, जो 5000 साल पहले की फिल्म है। मतलब इतिहास में आप पीछे पीछे जाते जा रहे हैं। मुझे लगता है एक दिन ऐसे करते करते भगवान को ढूंढ लेंगे। तो सर जब आप ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप 100 से 150 साल, फिर 500 साल, फिर 5000 साल, जब आप इतना पीछे जा रहे थे, आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप इतना आगे आ जाएंगे कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? नहीं, बस सच ये है कि जब आपका डेब्यू एपिसोड हुआ ऑन टेलीविजन, जी, तब मैंने सोचा था कि एक दिन इस शो पे जाना पड़ेगा। हाउ स्वीट। Sony channel, very big director is praising me. Can you please increase my payment? आशु सर के ब्रदर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी गोवारीकर। मैंने जिंदगी में पहला फोटोशूट इनसे, मतलब इन्होंने, मेरा सौभाग्य कि इन्होंने मेरा फोटोशूट किया। वो फोटोशूट मैं भूलूंगा नहीं। नॉर्मली जब हीरोज के साथ हम फोटोशूट रोमांटिक करते हैं, एक हीरोइन के साथ रेफरेंसिंग करनी पड़ती है, पोजिंग कैसे करे, क्या करे। आपने तो 4 को ऐसे पकड़ के रखा था। सर भरा पड़ा था ना बचपन से, कभी हीरोइन मिली नहीं। तो फिल्म में पूरी 4 आ गई। पूजा का पहला शूट मैंने ही किया था 6 साल पहले। देख लो आपने जिन जिन का फोटोशूट किया, आज सब बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। शुक्रिया। हिस्ट्री की बात चल रही है, तो क्यों ना हमारे साथियों से, दोस्तों से पूछा जाए कि हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है आपको? अच्छा आप, क्या बात है सर जी। आप पहले ये बताइए सर, हिस्ट्री के प्रोफेसर तो नहीं आप? हाँ, प्रोफेसर हैं। नहीं सर, प्रोफेसर बिल्कुल नहीं हूँ, मगर हिस्ट्री का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। और अच्छा। हिस्ट्री में मेरे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते थे। अरे क्या बात है। अरे बाप रे बाप। तो सर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ हिस्ट्री हाँ से। सर, हाँ सर, हाँ सर। बाबर भारत आया था जब, हाँ सर। कितने बजे थे तब? नहीं मैं 12:01। अच्छा, इनको भी पता कि मुझे कौन सा पता है। कुछ नहीं बोल रहे। और गया कितने बजे था, कोई आइडिया है? पर एक्चुअली ना सर, मुझे कभी कभी समझ नहीं आती। जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने भी। हाँ सर। पर ऐसे मुश्किल सवाल बच्चों से क्यों पूछते हैं? अब तो चलो मतलब समझ में आता है। हमें तब पूछते थे कि बाबर भारत कब आया था। मैंने कहा हम तो खा पी के 7 बजे सो जाते हैं, हमें ये नहीं पता हमारे डैडी कब आए थे घर पे, तो हमें क्या पता सर बाबर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हाँ सर, थैंक यू। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने आपकी पहली पिक्चर नॉवेल्टी थिएटर में देखी थी। ऑल द वे आई वेंट फ्रॉम अंधेरी टू नॉवेल्टी इन ग्रांट रोड। तो अभी आपको किराया चाहिए नॉवेल्टी? नहीं, मैंने मुझे सिर्फ थैंक यू सो मच। जब मैंने वो पिक्चर देखी तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे शादी करनी है तो ऋतिक रोशन से करनी है। और यू आर माई ड्रीम मैन और मैं अब तक सिंगल हूँ आपके इंतजार में, तो मुझे एक्चुअली वैसे सिंगल तो मैं भी हूँ, तो हाँ, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरे को चांसेस हो तो प्लीज बता दो। मैं कतार में chances are हूँ। always there in life. आप अगर हिस्ट्री का सवाल एक बता दें, हाँ जी। तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ जी भैया ये बोलिए। बताइए, शाहजहां का जो बेडरूम था, हाँ, उसका बाथरूम मुझसे कितनी दूर था? मैं इतना बता सकती हूँ कि वो मुमताज जी के बहुत बहुत करीब था। मुमताज महल। तो आपका कहने का मतलब है कि मुमताज जो थी वो जेंट्स वॉशरूम में जाती थी? तभी लेडीज जेंट्स नहीं होता था और वो लोग हस्बैंड वाइफ तो लेडीज जेंट्स होते ही थे, तभी तो हस्बैंड वाइफ होते थे ना। हाँ, लेकिन बाथरूम कॉमन होता था ना सर। बाथरूम कोई शेयर थोड़ी करता है। आप तो ऐसे बोले जैसे आप शाहजहां के घर छुट्टियां काट के आए हैं। और मेरे कोई दोस्त, हाँ जी। आशुतोष गोवारिकर की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि मैंने लगान भी, जब भी वो मेरे लोकल थिएटर से उतर गई थी, मैंने अंधेरी ईस्ट में जाके वो पिक्चर देखी थी। अच्छा। तो मैंने आपकी कोई पिक्चर नहीं छोड़ी है। कोई भी सिनेमा आपके घर के पास नहीं है? सारे दूर दूर है ना। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। मेरा क्वेश्चन आपके लिए ऋतिक। मैंने सुना है आपने रणवीर सिंह को चैलेंज किया था डांस ऑन रोड। Dance on road. राइट हाँ, yeah. Bang bang dare. राइट हाँ, याद है राइट राइट। सो आज मैं आपको डेयर देना चाहती हूँ टू डांस ऑन फ्लोर विथ मी प्लीज, ऑन रणवीर सिंह सॉन्ग।
That is not a dare, that is pleasure. Come on. आशु सर, यहाँ पे सारे इन्हीं के फैन हैं, चलो हम चाय पी के आते हैं। जी मैम। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। जय माता दी कपिल देव जी। जय माता जी। कपिल शर्मा जी। आई एम सो सॉरी। कहीं उनको ना बोल देना आशीष नेहरा जी। नहीं नहीं नहीं, आज इतनी खुशी में ये पता लग गया कि कपिल देव को चाहती है वो। पर एक्चुअली आपने गलत कुछ नहीं किया। कपिल पाजी जब वर्ल्ड कप जीत के लाए थे ना, तो मेरे पापा क्रिकेट के बड़े फैन थे। हाँ जी। मेरा नाम उन्होंने सही उन्हीं को देख के रखा था। नहीं, मैं हम सब तो आपके इतने बड़े फैन हैं कि Thank you, आप ही के जरिए हम सब इतने बड़ी डिग्निटरीज को, पर्सनालिटीज को, स्टार्स को मिलने का मौका मिलता है। Thank you, ma'am. पूजा मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है। हम बचपन से अभी तक बड़े हुए हैं, राजा महाराजाओं की पिक्चर देखते आ रहे हैं। पूरी पिक्चर कभी भी देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े कुंड दिखते हैं हमको वहाँ पर, जिसमें महारानियाँ अपनी सखियों के साथ नहाने के लिए जाती हैं। पर हमेशा मैं ये सोचती हूँ, देखती आ रही हूँ कि क्यों सब एक साथ जाती हैं। क्या उनको नहाने में अकेले डर लगता है, या उस समय भी पानी की समस्या की कटौती होती थी कि नहीं मिलता था पानी, इसलिए सब इकट्ठे चली जाती थी? क्योंकि हम मुंबई में रह के तो ये समस्या बहुत फेस कर रहे हैं, बट हम कभी सोच नहीं सकते कि इकट्ठे जाके सब नहाएं। आपको कैसा लगा सबके साथ नहा के? कैसा लगा? एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं इतनी है ऐसा। डेप्थ में हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, तो आई थिंक आशु सर यू शुड आंसर दिस, दैट व्हाई डिड दे ऑल गो इतने बैक डेप्थ में तो टुगेदर? आशुतोष आशु also सर क्या must have उनके not- साथ जाते रहे, उनको क्या पता। तो मैम ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है। हम भी काफी सारे लड़के बैठे हो ना, तो उनको पूछा अरे तू कहाँ गया था? अरे मैं बाथरूम गया था। लड़की हमेशा फ्रेंड को लेके जाती थी मेरी, चलिए। तो लड़की हमेशा, मैं मतलब सॉरी बट हाँ ऐसे होता है, इट्स अ फैक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा, टैलेंट का भंडार यही खत्म नहीं हो रहा। नाउ यू विल सी मिस्टर आशुतोष गोवारिकर। आहा। आशु सर, फिल्मों में आप बड़े बड़े स्टार से काम निकलवाते हो, ना ही आपको किसी को कहने की हिम्मत होती कि आज सर में ये करके दिखाइए, तो हमने थोड़ी कर ली है। तो सर आपका टैलेंट हमें पता है, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं सर। I not know that. कपिल, सच कहती हूँ, मैं ना बचपन से बहुत एक्टिंग करती हूँ, बहुत। मैं एक्चुअली मैं इतनी एक्टिंग की है मैंने, लेकिन जब मैं यहाँ पे आपके शो में आई हूँ तो थोड़ा दिल मचल रहा है।